यीशु सहाय। आप सबका स्वागत है आज के प्रभुवार आराधना में। और आज की आराधना हम सब सोनारी लोकल के आराधनालय में हम सब कर रहे हैं और यहाँ से आप सबके आत्मिक सेवकाई के लिए आज की आराधना सोनारी लोकल के संत पॉल आराधनालय से होगी। आइए प्रार्थना करें। त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने हम में से हर एक को जीवित रखा और तू अपने आराधना उपासना के लिए हम में से हर एक को तूने इस पृथ्वी से चुन लिया है, इस पृथ्वी के जीवन से चुन लिया है। हम सब धन्यवाद देते और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम सब की आराधना में हम सब के साथ हो, अपनी उपस्थिति दे, ताकि हम सब गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने के द्वारा तेरी आशीष और अनुग्रह को बटोरने वाले बने रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किया उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं।
वही आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आप सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कलेक्ट की प्रार्थना हम सब करें। इस प्रभुवार का विषय है कि परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के प्रति हमारा प्रेम असीमित हो। और यह पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 5वां प्रभुवार है, उसकी प्रार्थनाओं को आइए अर्पण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को मानव जाति के लिए भेजा और तूने अपने असीमित प्रेम का प्रदर्शन किया और हम सबको सिखाया व चेताया भी कि हम सब भी तेरे ही समान दूसरों के प्रति अपने प्रेम को असीमित रखें, ताकि हम सब इस पृथ्वी पर प्रेम रखने के द्वारा तेरे पुत्र और पुत्रियां के रूप में जाने जाए। ये परमेश्वर कलीसिया को यह वरदान दे कि हम सब प्रेम का प्रदर्शन करते रहे पीढ़ी से पीढ़ी तक, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें समस्त पास्टरेट के लिए और उसके अधीनस्थ रहने वाले सभी विश्वासियों के लिए। हे परमेश्वर, तूने हम में से हर एक को इस सुंदर पास्टरेट में रखा, जमशेदपुर पास्टरेट में, और लगभग 18 लोकल में अपने विश्वासियों की सेवकाई को निरंतर प्रदान कर रहा है इस पास्टरेट के द्वारा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सेवाएं दी जा रही है। ये परमेश्वर, प्रार्थना है प्रत्येक विश्वासी और प्रत्येक विश्वासी घराना तेरे नाम से आशीषित और अनुग्रहित बना रहे और कलीसिया के लिए और देश के लिए सदैव उपयोगी बना रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब प्रार्थना करें सुसमाचार के फैल जाने के लिए। हे जीवित ईश्वर, तूने हम में से प्रत्येक को अपने स्वरूप में रचा और यह तेरी महान आज्ञा तूने अपने पुत्र के द्वारा प्रकट की कि सारे जगत में फैल जाओ और लोगों को मेरे विषय में मानना सिखाओ। हे परमेश्वर, ऐसा वर दे कि हम सब तेरे वचन के प्रचारक बने, अपने बोली वचन और व्यवहार के द्वारा। हम सबको यह वर दे कि हम सब सबसे पहले सुसमाचार अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए और तब पूरे विश्व के लिए प्रचारित करें और सुसमाचार के योग्य बने रहें, ताकि संपूर्ण पृथ्वी तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रेम से भर जावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज का ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हमें मिलता है उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय 15 पद से 21 पद तक। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा कि मेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। आज का ठहराया हुआ पहला पाठ वचन यही समाप्त होता है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन हमें मिलता है रोमियो 13 अध्याय 8 से 10 पद तक। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि या कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है।
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन यहाँ समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 38वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा होवे। मत्ती 5:38 पद से आगे, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति होवे। मसीह में मेरे प्रियो, आप सबको फिर से यीशु सहाय। आज का जो विषय है कि परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के प्रति हमारा प्रेम आसीमित हो। यानी जैसा परमेश्वर ने मानव जाति से प्रेम किया,
हम सब का भी प्रेम वैसा ही आसीमित हो। यूहन्ना 3:16 सब कोई जानते हैं, हर किसी का यह मुंह जुबानी याद किया हुआ है कि और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रेम और अनंत जीवन, यानी प्रेम महत्वपूर्ण है और प्रेम ही परमेश्वर ही प्रेम है। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और आज का विषय है कि हम परमेश्वर के प्रेम के समान, जो यूहन्ना 3:16 में विशेष कर लिखा हुआ है, उसके जैसा हम भी दूसरों से वैसा ही प्रेम करें। और प्रभु यीशु का जीवन को हम सब पवित्र शास्त्र से अगर हम लोग जानना चाहेंगे और जानते हैं, तो हम यह पाएंगे कि वह तो प्रेम का प्रतीक है। हमारा प्रभु यीशु प्रेम का प्रतीक है। उसने प्रेम ही के लिए अपना प्राण मेरे और आपके लिए क्रूस पर दे दिया, अपना लहू बहा दिया। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु के स्वरूप में रचे गए लोग हैं। याद रखिए, जब हम और आप प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। अगर हम और आप झगड़ा करेंगे तो लोग यह जानेंगे कि परमेश्वर झगड़ा करने वाला है। लेकिन हम और आप परमेश्वर के नाम से पहचान लिए गए लोग हैं, चुन लिए गए लोग हैं, अलग किए गए लोग हैं। हम सबका काम प्रेम का प्रदर्शन करना है, चाहे कितने भी बुरे परिस्थिति में क्यों ना हो। यह आज का सुसमाचार हम सबको सिखाता है। इसलिए यीशु ने पहला वाक्य जो शुरुआत किया आज का मत्ती 5:38 से आगे, उसमें उसने खुलकर कहा कि तुम सुन चुके हो। यानी इस पृथ्वी पर, इस संसार में, समाज में जो हम रहते हैं, वह हम सब जानते हैं, सुन चुके हैं कि कोई अगर हमको मारेगा तो हम भी उसको मारेंगे। यह हम सब के लिए एक सामान्य मानसिकता, सामान्य विचार है। लेकिन इसी सामान्य विचार को प्रभु यीशु पूरी तरह से बदलकर एकदम अद्भुत विचार में परिणत करते हैं, और वह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यह एक फ्रेज है, एक वाक्यांश है कि अगर तुम मेरा नुकसान 10 रुपया का किया तो हम भी तुम्हारा नुकसान 10 रुपया का कर देंगे। तो ये है। लेकिन बदले की भावना जो है वह क्या होता है, अगर आप बदला लेना चाहेंगे तो वह, अगर आपका 100 रुपया का नुकसान किया तो यकीनन आप 1 लाख का नुकसान करने का सोचेंगे। बदले की भावना इतनी खराब होती है। और बदले की भावना में क्या होता है, क्षमा गायब हो जाता है। परमेश्वर प्रेम का प्रदर्शन करते हैं और प्रेम को बनाए रखने की शिक्षा देते हैं, और प्रेम के साथ क्षमा को भी साथ साथ रखते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि डायबिटिक लोगों को कहा जाता है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों भाई है, जुड़वा भाई है, एक साथ रहता है। जिसको शुगर है उसको ब्लड प्रेशर भी होगा। लेकिन जो प्रभु यीशु का है उसको एक साथ 2 चीज होगा, वह प्रेम करेगा और क्षमा भी करेगा। ये दोनों जुड़वा भाई है, प्रेम और क्षमा। तो हम लोग ये दोनों जुड़वा भाई के साथ रहने के लिए हम लोग को प्रेरित किया गया है, प्रेम और क्षमा। हमें ये बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु ने आज जो पहाड़ी उपदेश में हम सब के लिए कहा, जो मत्ती 5:38 से आगे है, पहाड़ी उपदेश है, जिसको कि गोल्डन रूल कहते हैं। यह एकदम से स्वर्णिम विचार है प्रभु यीशु के। और उसमें कहा गया है कि तुम ऐसा नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। बुरे का सामना ना करने का शाब्दिक अर्थ जो है वो यह है कि तुम भी बुरा मत बन जाना। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम भी बुरा मत बन जाना। और उसका उदाहरण उसने आगे जाकर कहा कि इसका पैमाना क्या होगा, कि हम बुरा ना बने। उसका पैमाना क्या होगा कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी और दूसरा गाल भी फेर दे। दाहिनी और इधर होगा ना, मेरा दाहिनी नहीं, उसका दाहिनी मेरा बायां गाल होगा। अगर इधर मारे तो मुझे इधर भी अपना गाल दिखाना है। तो
बहुत सारे टीकाकार कहते हैं कि उसका मतलब है कि ऐसा मारना फिर ऐसा मारना। कुछ लोग कहते हैं कि इधर से भी मारना और इधर से भी मारना। फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन प्रभु यीशु का वचन कहता है, जो पैमाना उसने तय किया कि आप बिल्कुल बदला नहीं लेंगे। दूसरा गाल करने का मतलब है कि मैं तुमसे किसी भी प्रकार का बदला नहीं लेना चाहता। यही है इसका शाब्दिक अर्थ कि तुमने मुझे यह धर्म मारा, मैं इसका कोई बदला नहीं लेना चाहता। यानी कि एक गाल पर कोई चांटा मारे और दूसरा गाल भी कर देना, इसका शाब्दिक अर्थ, व्यवहारिक अर्थ यही है कि मैं बदला नहीं लूंगा। इसको एक वाक्य में मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि एक डिवाइन लव है, स्वर्गीय प्रेम, कि इवन यू हेट मी आई लव यू। तुम मुझसे कितना भी घृणा करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं। मेरे प्रियो, अगर हम सब जब बदला लेंगे, बदला लेने की भावना में आ जाते हैं, तो देखिएगा, अगर कोई आपको एक चांटा मार दिया या आपको कोई गाली गलौज कर दिया, आपको लगेगा कि मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं। और जब आप उसको नुकसान पहुंचा देंगे, हो सकता है एक सप्ताह अच्छा लगेगा, या एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, या कुछ घंटे अच्छे लगेंगे। लेकिन जब आप उसे माफ कर देंगे, मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु के स्वरूप में रचे गए हैं, मानवता हम सब के अंदर है। अगर हम उसे माफ कर देंगे, पूरा जीवन भर हम लोग को यहां अच्छा लगेगा, मन में शांति। लेकिन आप, अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है, आप भी उसको नुकसान पहुंचा के अपने घर जाइए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसको माफ कर देंगे, आप अपने घर में और अपने पूरे जीवन में, मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि आप स्वर्ग राज में भी आनंद करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ही जगह स्वर्ग राज में बनाई गई है। यूहन्ना 14 अध्याय में कहता है, प्रभु यीशु ने कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां पर प्रभु यीशु रहेंगे, प्रभु यीशु कैसा थे? लड़ाई करने वाला कि प्रेम करने वाला? वो प्रेम करने वाला। तो हम लोग प्रभु यीशु के साथ जब रहेंगे, तो हम लोग वे लोग होंगे जो हमने लोगों को क्षमा किया, हमने लोगों को प्रेम किया। ऐसे लोग वहां होंगे। इस बात को जरूर स्मरण करें। ये 38 से 42 पद जो है, प्रतिरोध ना करने की व्यवस्था के विषय में लिखा है, यानी कि बदला ना लेने की व्यवस्था। ये यीशु मसीह ने कहा, ये पुराने नियम में भी नहीं लिखा हुआ है। पुराने नियम में तो लिखा हुआ है कि भैया आंख के बदले तो आंख ले लेना है, और दांत के बदले दांत ले लेना है। लेकिन इसमें अगर कोई बूढ़ा मारेगा, उसका दांत नहीं होगा, तो उसको कैसे दांत लीजिएगा ना? ठीक है, इसको सोचिएगा आप लोग। लेकिन निर्गमन 21 और 24 और लय व्यवस्था 24-20 और व्यवस्था विवरण 19-21 में यह प्रतिरोध ना करने की व्यवस्था के विषय में लिखा हुआ है। वह जो लिखा हुआ है उसमें है कि प्रतिरोध लेना है, पुराने नियम। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु ने प्रतिरोध ना करने की व्यवस्था, इसे जरूर स्मरण कीजिएगा। और 43 से 48 में प्रेम की व्यवस्था, लॉ ऑफ लव या कमांडमेंट फॉर लव, ये प्रभु यीशु ने बताया। और उसका भी आरंभ कैसा किया उसने? जब प्रतिरोध ना करने की व्यवस्था, जो कि 38 से 42 तक है, वह उसका शुरुआत है, तुम सुन चुके हो, यहां से उसने शुरुआत किया। फिर 43 में उसने शुरुआत किया, मत्ती 5:43 में प्रभु यीशु ने शुरुआत किया, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। जी हाँ, हम लोगों ने सुन लिया, क्योंकि ये पुराने नियम में लिखा हुआ है। जो पुराने नियम में जो लिखा हुआ है, वह आपको लय व्यवस्था 19-18 में मिलेगा, व्यवस्था विवरण 23:3 से 6 में मिलेगा, ये कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना। लेकिन यीशु ने एक और कहा, बट ब्यूटी, बट क्या करना है? अपने बैरियों से भी प्रेम करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये प्रभु यीशु ने कहा, कहीं भी इससे पहले नहीं लिखा गया। इससे पहले लिखा गया था कि सिर्फ पड़ोसी से प्रेम करना और बैरी से पहले, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने प्रेम की व्यवस्था में यह लिख दिया। मेरे प्रियो, यह लिखित है कि हमें अपने बैरियों से प्रेम रखना है और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। यही है
मसीह की पहचान। मेरे प्रियो, आपकी और मेरी पहचान मसीह में क्या है कि हम बैरियों से भी प्रेम करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। यही हमारी पहचान है। इस पहचान को बिल्कुल मत खोइएगा। आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होना चाहिए, पहचान की किल्लत हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। हम लोग मसीह लोग हैं। जब इस चर्च में घुसते हैं, आराधना करते हैं, हम अपने अपने मसीह जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने बैरियों से प्रेम रखेंगे और सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे। क्यों करेंगे? 45वें पद में कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। जिससे तुम, यानी 45वें पद में कहा गया है कि अगर हम अपने बैरियों से प्रेम करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम क्या बनने जा रहे हैं? परमेश्वर के पुत्र बनने जा रहे हैं, पुत्र और पुत्रियां बनने जा रहे हैं। हमारी पहचान है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। क्यों है? क्योंकि हम बैरियों से प्रेम करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस पहचान पत्र को मेरे प्रियो कभी मत खोइएगा। संसार के लोग हम सब के प्रेम की व्यवस्था को देखने के द्वारा जानेंगे कि यीशु मसीह चलता फिरता परमेश्वर है। 46 में कहता है, 46वें पद में लिखा हुआ है। अब इसकी तुलना प्रभु यीशु कर रहे हैं, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? तो सावधान, यदि हम लोग केवल अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करें तो हमारे लिए कोई फल नहीं। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? जो लोग ऐसा धूर्त होते हैं, जो लोग ये कामना करते हैं कि मैंने अगर उसको 10 रुपया दिया तो वो भी हमको 15 रुपया वापस करेगा, ऐसे लोग भी क्या करते हैं कि जो उनसे प्यार करते हैं वही उनसे ही केवल प्यार करते। तो मुझ में और उनमें क्या फर्क रहा? 47वें पद में भी प्रभु यीशु तुलना कर रहे हैं। और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? यानी आज तक हम लोगों ने बड़ा काम नहीं किया है। यानी अगर हम लोगों ने केवल अपने ही भाइयों को बहनों को नमस्कार किया है तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है। क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? जी हाँ, वे लोग ऐसा ही करते हैं। इसलिए चाहिए 48वां पद, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध होने का मतलब यह है कि हम लोग परमेश्वर को नहीं बन जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का जो गुण है उसके समानांतर बन जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा करने से हम परमेश्वर तो नहीं बन जा रहे, लेकिन हम परमेश्वर का गुण जो है उसके समानांतर खड़े हो जा रहे हैं। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर हम सबको बचाता है। हम ऐसे गुणों से भर जाएंगे, उसके समानांतर आ जाएंगे, हम मैच्योर्ड कहलाएंगे, परिपक्व कहलाएंगे। तो अब मसीह में परिपक्वता को पाने का समय आ गया है, परिपक्वता में बने रहने का समय आ चुका है। हमें अपने परिवार में सिखाना होगा, हमें एक दूसरे को सिखाना होगा, खुद को सिखाना होगा कि हमें अपने बैरियों से प्रेम रखना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। 38 से 42 पद क्या है? प्रतिरोध ना करने की व्यवस्था। 43 से 48 पद जो है वो प्रेम की व्यवस्था। हम इससे इस 2 खंड को जरूर अपने घरों में अध्ययन करें, परिवार के साथ अध्ययन करें और बार बार इसको अध्ययन करें। इस बात को याद रखें मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु ने कहा है इससे पहले कहीं नहीं लिखा गया और कहीं नहीं कहा गया। इससे पहले यही कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। इससे पहले यही कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। लेकिन यहां जो लिखा गया पहाड़ी उपदेश में, और पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह की सेवकाई का प्रारंभिक समय, और जो कुछ भी यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा जीवन भर उसका उसने पालन किया, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु तक भी उसने इन वचनों का पालन किया। यीशु मसीह सिर्फ बोलने वाले नहीं लेकिन करने वाले भी परमेश्वर है। क्या हम और आप जो यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, क्या हम सिर्फ बोलने वाले हैं या करने वाले हैं? आज हम तय करें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ दोहराएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। Amen.
प्रार्थना करें। जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सब विश्वासी लोगों ने तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते समय अपने अपने घर परिवार में दानों को इकट्ठा किया है और प्रतीक स्वरूप यह दान हम सब इस समय तुझको अर्पण करते हैं। प्रत्येक घर में हर एक कोई अपने अपने दान उदार दानों के साथ तैयार है। हे परमेश्वर, उन सब के उदार दानों को तू ग्रहण कर ले, ताकि परमेश्वर तेरे आशीष और अनुग्रह निरंतरता से प्रत्येक परिवार में उंडेले जाते रहे और यह दान के द्वारा कलीसिया की बढ़ती आवश्यकता और सभी नेक कार्यों में इस्तेमाल होने पावे। हर एक हाथ, हर एक परिवार जिन्होंने अपनी सहभागिता बटाई है इस दान में, इस दान को इकट्ठा करने में, सभी आशीषित रहे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम उन सबको याद करें जो इस लॉकडाउन के लंबे समय में हम सब से बिछुड़ करके मृत्यु के द्वारा हम सबसे अलग हो गए और प्रभु में सो गए। उन सबको याद करें जैसे हम सब याद करते हैं स्वर्गीय नेली कच्छप, स्वर्गीय विजय बांसी, स्वर्गीय मेबिस बाजराय, स्वर्गीय जयवंती देवता, स्वर्गीय क्लारा लकड़ा इत्यादि, इन सब हम लोग स्मरण करते हैं। और जितने भी ऐसे भाई बहन जिनको हम सब नहीं भी जानते उन सब के लिए भी हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रकाशित वाक्य 14 और 13 में क्या लिखा हुआ है? धन्य है वे मृतक जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे निसंदेह अपने श्रम से विश्राम प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हम सब सभी मृतकों के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने उन सब के जीवन में आशीष और अनुग्रहों को उंडेला। उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इन सब के परिवार के लोगों के लिए जो इस पृथ्वी पर जीवित हैं। हे परमेश्वर, उन सबको तू अपने पुत्र के नाम के निमित्त शांति दे, ताकि वे शांति में बने रहें और हे परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा करते हुए इस पृथ्वी के जीवन को व्यतीत करने पाए। परमेश्वर, इन सब लोगों के जीवन के लिए धन्यवाद जो हम सबसे बिछुड़कर तेरे अनंत विश्राम में शामिल हो गए हैं। उन सब के जीवन के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ उच्चारे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है, आमीन। हे परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने पूरी आराधना में हम में से प्रत्येक लोगों की अगुवाई की है। इस YouTube मिनिस्ट्री के द्वारा हर एक के हृदय को तूने छुआ है, हर एक के हृदय में तूने अपना निवास स्थान बनाया है। हम सब धन्यवाद देते हैं कि इस कोरोना महामारी के समय में भी तूने हम सब के लिए अपनी उपस्थिति के निमित्त आराधनाओं की व्यवस्था तूने की है। हे जीवित ईश्वर, प्रार्थना है कि हम में से हर एक के साथ तू निवास कर, और विशेषकर धन्यवाद देते हैं कि तूने संपूर्ण आराधना में हम सबकी अगुवाई की। गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में तूने अगुवाई की है। हे परमेश्वर, संपूर्ण विश्वासी परिवार तेरे नाम से आशीषित और आनंदित बना रहे, ताकि हम में से हर एक मसीही परिवार तेरे नाम से सुरक्षित, आशीषित और आनंदित बना रहे। पूरी आराधना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। जितने लोगों ने इस आराधना को सफल बनाने के लिए मेहनत की है, सब पर तेरी आशीष, अनुग्रह बनी रहे। सभी लोग आशीषित बने रहे और हर एक जिन्होंने वचनों को सुना है, इस कार्यक्रम को देखा है, तेरे नाम से आशीषित और आनंदित बने रहे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर की शांति
जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें। ख्रिस्त के नाम में आमीन। Thank you.
आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ आज की आराधना में सम्मिलित होने के लिए, यूट्यूब सेवकाई के द्वारा जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस आराधना को संपन्न करने में बहुत लोगों ने मदद की और पूरे सुनारी लोकल के भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्रियो, आप सब अपने अपने विचारों से अवगत कराते रहे मुझे, ताकि हम सब अपने कार्यक्रम को और भी सुधारते रहे और पूरे मसीही विश्वासियों के लिए हम आशीष लाने का कारण बने रहे। आप सबका दिन और पूरा जीवन आशीष में बना रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आप सभी को साप्रेम यीशु सहाय।